बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल 4.5 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter? Delta x is equal to 1 सेंटीमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये यहाँ पर करंट एलिमेंट डेल्टा एल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है डेल्टा एक्स आई कैप। आई कैप मीन्स करंट की डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। हमें यहाँ पर ये P पॉइंट गिवन है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है और इस P पॉइंट की इस करंट एलिमेंट से जो डिस्टेंस है मीन्स जो R की वैल्यू है वो है 0.5 मीटर। तो ये हमें यहाँ पर R की वैल्यू गिवन है y एक्सिस के अलोंग। क्या फाइंड करना है हमें? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस पॉइंट पर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ हमने वो सारी वैल्यूज लिख ली हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। dl इज इक्वल टू डेल्टा एक्स मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये वैल्यू हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर करंट एलिमेंट की वैल्यू। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। करंट हमें 10 एम्पियर गिवन है। r इस p पॉइंट की करंट एलिमेंट से जो डिस्टेंस है r वो हमें 0.5 मीटर गिवन है। ये है y एक्सिस पर। यहाँ हम देख सकते हैं कि y एक्सिस पर गिवन है हमें ये। और एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। किस तरह से? करंट एलिमेंट ये dl की डायरेक्शन इस तरफ है और r की डायरेक्शन इधर है y एक्सिस पर। तो ये x एक्सिस पर और ये y एक्सिस पर। तो इस तरह थीटा 90 डिग्री है इसलिए साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर बायो-सावर्ट्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम बायो-सावर्ट्स लॉ? क्योंकि यहाँ हमें करंट एलिमेंट गिवन है। तो जब भी किसी करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है तो हम बायो-सावर्ट्स लॉ लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में ही सारी वैल्यूज रख दी हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें पता है 10 टू द पावर -7 होती है। करंट की वैल्यू हमें 10 एम्पियर गिवन है। साइन थीटा 90 है और ये r स्क्वायर मीन्स 0.5 का स्क्वायर। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है। कैलकुलेशन करके हमें dB की वैल्यू मिल जाती है 4 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। तो ये आंसर आ गया। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। अब हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों ये है करंट एलिमेंट की डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर इस तरह से इस डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे। राइट हैंड थंब रूल हम लगा रहे हैं। तो हम देखेंगे फिंगर का कर्ल्स ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउट ऑफ द पेज इस तरह से आ जाएगी। इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? z एक्सिस। तो डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड की मिल जाती है अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। इस डायरेक्शन को हम फॉर्मूले की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। बच्चों ये बायो-सावर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग होगी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl वेक्टर एंड r वेक्टर। तो यहाँ पर हम dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर ये फाइंड कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम dl क्रॉस r ये देख लेते हैं। तो dl हमें डेल्टा एक्स आई कैप गिवन है और हमें r के लिए डायरेक्शन गिवन है y एक्सिस। तो y j ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो इस तरह से i क्रॉस j ये आ गया है। i क्रॉस j की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये हो जाती है k कैप। तो इस तरह से ये k मीन्स हमें डायरेक्शन मिल जाती है पॉजिटिव z एक्सिस। ये जो हम एक साइकिल से देखते हैं ना, यहाँ पर i ये j कैप और ये k कैप ऐसे लिख देते हैं। तो i क्रॉस j इज इक्वल टू k ये मिल जाता है हमें। तो इससे भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें फिर से डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस मिल गई है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन फाइंड कर ली है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।